नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 16 जिलों के प्रमुख शहर संवेदनशील घोषित किए गए हैं। प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा संवेदनशील घोषित किए गए हैं। गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, मेरठ, मुरादाबाद भी संवेदनशील हैं। अनपरा, प्रयागराज, वाराणसी भी संवेदनशील शहर घोषित किए गए हैं। झांसी, फिरोजाबाद और बरेली संवेदनशील शहरों में हैं। तो तत्काल प्रभाव से प्रदूषण पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। लगातार वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थितियां शहरों में देखी जा सकती है। 16 जिले संवेदनशील घोषित किए गए हैं और इस प्रदूषण पर तत्काल नियंत्रण करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, खुर्जा, मेरठ, मुरादाबाद इसमें शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता ललित मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम उनका रुख करते हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी वायु प्रदूषण को लेकर के नोएडा भी संवेदनशील घोषित है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले पराली को लेकर जो है पोल्यूशन अचानक एकदम बढ़ा और हवा में जो है अगर ये कहें कि एक तरीके से जहर सा घुल गया, काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उससे अधिकारी भी अछूते रहे हों। तत्काल एक 15 अक्टूबर को एक मीटिंग बुलाई गई, जिस मीटिंग में जो है यहाँ के जो बिल्डर्स हैं उनको जो है बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से वायु पोल्यूशन को जो है रोका जाएगा। और हालांकि अगर हम ये कहें कि पिछले एक हफ्ते से कई करोड़ रुपए का जो है यहाँ और जुर्माना भी लगाया जा चुका है। 25 बिल्डर ऐसे हैं जिन बिल्डरों को जिन्होंने दिशा निर्देश का पालन नहीं किया उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हुई। तमाम जो निर्माणाधीन कार्य जो सेक्टरों में चल रहे हैं उनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाई दे रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी गंभीर है इस मामले को लेकर, क्योंकि सड़कों पर जो है वैक्यूम मशीन से जो है जो मिट्टी है जो बसों के या वाहन के चलने से जो उड़ती है उसको भी जो है कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उस वैक्यूम क्लीनर से उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोगों को सेक्टरों में भी कहा गया है कि अपने अपने घरों के आगे कम से कम पानी डाल के रखें। जो भी मिट्टी है वो ना उड़े, जो हवा में जो पोल्यूशन को खराब कर रही है कहीं उस पर नियंत्रण किया जाए। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो बराबर यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो उम्र दराज लोग हैं, जो बच्चे हैं, खास तौर से मासूम बच्चे, उनको भी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्र दराज लोग जो सांस के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा देखा गया है। हालांकि हॉस्पिटलों में भी इस तरीके के पेशेंटों की जो है इस समय जो है भीड़ नज़र आ रही है। काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बराबर पोल्यूशन बढ़ता ही चला जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी लेकिन ललित, इसके बावजूद भी आखिरकार जब इस तरह के निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, कैसे आखिरकार कोई प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं? प्रशासन की भी कोई पहल नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर जो विकास प्राधिकरण है तीनों, अगर उनकी कहें तो उनके जो सीईओ हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी बाकायदा यहाँ बराबर मीटिंगें चल रही हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं जो सेक्टरों में जा जाके जहाँ निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं उनको जो है नोटिस दिया जा रहा है कि अगर अभी भी इस कार्य को नहीं रोका गया और रोकने के साथ साथ जो उनके नॉर्म्स हैं उसको पूरा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो 25 बिल्डरों के जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, अभी एनजीटी ने भी जो है जुर्माना लगाया है करीब 97 लाख रुपए का विकास प्राधिकरण पे, कहीं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण पे लगाया है। जिस तरीके से बराबर पोल्यूशन बढ़ रहा था, एनजीटी के जो नियम शर्तें थे उसके अनुसार काम नहीं हो रहा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें कहीं ना कहीं सख्ती जरूर देखने को मिल रही है। अगर एनजीटी जब जुर्माना लगा सकता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्राधिकरण में भी इस मामले को गंभीर लिया गया है कि आने वाले समय में और भी इससे बड़ा जुर्माना ना झेलना पड़े प्राधिकरण को, जिससे सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान हो। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है गंभीर जरूर नजर आ रही है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी जरूर गंभीर नजर आ रहा है। जी
बिल्कुल ललित, आप हमारे साथ बने रहिए और मैं फिर से आपका रुख करूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ राजधानी लखनऊ से रवि हमारे साथ है। सबसे पहले जतिन का रुख करते हैं। जतिन, गाजियाबाद को भी प्रदूषण में संवेदनशील घोषित किया गया है, यहाँ पर किस तरह का प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही साथ क्या कोई प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं कि तत्काल इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके? देखिए, बिल्कुल प्रशासन यहाँ सख्ती दिखा रहा है और पिछले दिनों हमने देखा था कि पराली जलाने पर 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ जो कंपनी सरकारी एजेंसी जो RRTS का निर्माण कार्य कर रही है उसको भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि निर्माण कार्यों में पूरा एहतियात बरता जाए। जितने भी निर्माण कार्य इसके अलावा हो रहे हैं उन सभी को निर्देश दिया गया है कि वो सभी एहतियात रखें। इसके अलावा क्योंकि ग्रैप लागू है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसके तहत EPCA ने ये साफ तौर पर उसकी निगरानी करते हुए भी कहा है कि इसमें कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए और प्रशासन पूरी मनवा रहा है। अगर कोई भी सार्वजनिक जगह पर कूड़ा जलाता हुआ नजर आता है या फिर निर्माण सामग्री को खुले में रखे हुए नजर आता है तो उस पर मोटा जुर्माना लगाया जा रहा है और निर्माण कार्य जो प्राइवेट हो रहे हैं उनको लेकर भी सख्ती की गई है। कल हमने देखा था कि गाजियाबाद में 3 लोगों को प्रदूषण फैलाने पर ट्रोनिका सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये लोग तार जला रहे थे और उसमें से तांबा निकाल रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर की गई थी। इसके अलावा लोनी में ही तार जलाने वाली अन्य फैक्ट्रियों पर भी प्रशासन ने रेड करके वहां से भारी मात्रा में तार बरामद किया था। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कल के मुकाबले आज एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी आई है, ये राहत की बात है। 291 है गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स, लेकिन 300 के करीब है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और निश्चित है ये खतरनाक स्तर पर कभी भी पहुंचता रहता है। और दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली के आसपास के जो दिन हैं प्रदूषण के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, तो ऐसे में हर एहतियात रखना जरूरी है। मास्क हम और आप लगा ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त कोरोना के साथ साथ प्रदूषण से बचने के लिए भी मास्क जरूरी है। इस बात की जो जागरूकता है वो भी जिला प्रशासन लगातार फैला रहा है। जी बिल्कुल जतिन, आप भी हमारे साथ बने रहिए। रवि का रुख करते हैं राजधानी लखनऊ से। रवि, राजधानी लखनऊ का स्तर भी प्रदूषण का बेहद खराब आंका गया है। आज का AQI क्या कुछ कहता है, प्रदूषण का स्तर क्या है और इसे कम करने के उपाय किस तरीके से किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार वायु प्रदूषण जिस तरह बढ़ रहा है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ से अगर बात करें तो 16 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है और इन सभी जिलों में, इसमें से लखनऊ भी है, 16 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है और निर्देश दिया गया है कि जो भी जरूरी कदम है उठाए जाए। आपको बता दें, जिस तरीके से सर्दी शुरू होती है और सर्दी के साथ में ही जिस तरीके से कोहरा होता है उसी के साथ में ही वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। और जैसे जैसे दीपावली करीब आती है, यानी दीपावली के बाद जो पटाखे दीपावली में चलाए जाते हैं उनके बाद अच्छा खासा वायु प्रदूषण होता है और जिसको लेकर जरूर हर बार जो निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पालन कहीं होता है कहीं नहीं होता है। पराली जलाने को लेकर ही सख्ती की गई सरकार की तरफ से, उसके अलावा कूड़ा जलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही। तमाम सारे ऐसे जो वाहन है जो प्रदूषण फैलाते हैं, तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और बात करें तो लखनऊ भी उसमें शामिल है। कुल उत्तर प्रदेश के 16 जिले हैं जिनको इसमें चिन्हित किया गया है और जो जरूरी कदम है वो उठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं और ताकि जो वायु प्रदूषण है उसको बढ़ने से रोका जा सके। बिल्कुल, और आप हमारे साथ बने रहिए रवि। और ललित का एक बार रुख करते हैं। ललित, जो कि देखिए सुबह के वक्त जो घूमने वाले लोग हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्या उनमें किसी तरह की कोई कमी आई है और उन लोगों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है? देखिए हेमंत, जब सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग निकलते थे, हालांकि जो उम्र दराज लोग थे वो जरूर रुके हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरी आंखें अभी भी दर्द कर रही हैं, कहीं ना कहीं आंखों में जलन जरूर एहसास हो रहा है इस समय। और अभी थोड़ी देर के बाद और जैसे जैसे हम लोग बाजार में जाएंगे या कहीं कवरेज के लिए भी जाते हैं, तो ये हल हमारा नहीं है, ये सभी के इस समय स्थिति ऐसी आ गई है कि आंखों में जलन पैदा होना, आंखों को फिर धोना भी पड़ता है बार बार कहीं ना कहीं, इसलिए धोना पड़ता है कि जो जलन है उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मास्क है, चलिए कोविड-19 से कम नहीं तो एक ये हुआ कि एक मास्क लगना शुरू हो गया। अब मास्क लगाने वालों की संख्या जो मास्क नहीं लगाते थे वो भी लगा रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं इस वायु पोल्यूशन से बचने के लिए। सवेरे के वक्त
अक्सर ये देखा गया था कि जब पार्कों में भीड़ होती थी, सड़कों में टहलने वालों की होती थी, वो लोग भी थोड़ा सा थम गए। वो भी इंतजार करते हैं कि जब सूरज पूरी तरीके से आ जाएगा, कहीं ना कहीं जो इफेक्ट जो पड़ रहा है, जो वायु पोल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, तब हम घर से बाहर निकले। घर पे अपना खुद लोग जो है इस समय अपनी अपनी छतों पे जो है वॉक करने लगे हैं। बाजारों में और सड़कों पे उतरना, पार्कों में जाना जो है कहीं ना कहीं कम जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दो चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले सांस लेने में उम्रदराज लोगों को और मासूम बच्चों के साथ साथ तकरीबन लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज, आंखों की जलन, जो आंखों की जलन है वो बराबर लोग झेल रहे हैं इस समय, क्योंकि जो हवा है, जैसे हवा का दबाव कहीं ना कहीं हम लोगों ऊपर बनता है आंखों की तरफ, हम क्योंकि अब इसको बचाया भी नहीं जा सकता कहीं ना कहीं हेमंत, जिस तरीके से हालात हैं। या तमाम ऐसे लोग हैं कि अगर आप ये देखेंगे कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह पर भी, हालांकि ये जगह बड़ी साफ जरूर नजर आ रही है, क्योंकि सवेरे ही यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर की जो गाड़ी थी वो यहाँ से गुजरी और जो यहाँ मिट्टी थी उसको जो है साफ करते हुए गई है। पानी जो है बराबर सड़कों पे छिड़का जा रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर ये कहे तो जरूर हो रहा है, लेकिन यही मिट्टी जो है उड़कर जो पेड़ों पे जमी हुई है, उन पेड़ों को भी धुलाई अभी जरूरी है, ताकि जब हवा चलती है तो उससे भी जो है हवा का जो पोल्यूशन है वो जो है उसके अंदर जहर और घोलना शुरू कर देता है। तो अभी इस काम के लिए बहुत आगे तक बढ़ने की जरूरत है और इसे और गंभीर लेना जरूर है, इसलिए जरूरत है। बिल्कुल ललित, और ये जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ये नाकाफी हैं, और इसलिए भी नाकाफी है कि चाहे वो गाड़ियों का धुआं हो या फिर जो पराली की समस्या बता रहे हैं जतिन, और इसके अलावा जो बाकी का अवैध खनन हो रहा है उसकी वजह से, और बाकी की दूसरी सारी चीजें हैं, चाहे वो कारखानों से निकलने वाला धुआं हो, इन तमाम पर नियंत्रण लगाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ललित, और तमाम जानकारी के लिए जतिन। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि लगातार अब सख्ती तो नजर आ रही है, लेकिन क्या ये सख्ती काफी है प्रशासन की या फिर इसे और बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि गाजियाबाद जो पिछला हम रिकॉर्ड भी देखते हैं उसमें भी सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता रहा है। जतिन, लगता है जतिन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन रवि, अगर आप 16 जिलों की बात कर रहे हैं कि 16 जिले जो है संवेदनशील घोषित किए गए हैं, प्रशासन की ओर से, सरकारों की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या लोग भी जागरूक है इसे लेकर के? क्योंकि पराली की समस्या लगातार, और हमने देखा कि किस तरह से पंजाब के इलाके में पराली इस बार जो है पिछली बार की बजाय ज्यादा जलाना शुरू हो गया है। क्या लोग जागरूक नहीं है? चाहे गाड़ियों का धुआं हो, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, या बाकी के जो प्रदूषण फैलाने वाले अवयव है, उन पर तमाम पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं आपको पहले जिले बता दूं कि लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, आगरा, गजरौला, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर का खुर्जा, मेरठ, मुरादाबाद, सोनभद्र का अनपरा, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, फिरोजाबाद और बरेली ये संवेदनशील शहर के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जहां पे लगातार वायु प्रदूषण हो रहा है। इसकी शिकायत को लेकर सभी जो जिले हैं जो कि संवेदनशील घोषित किए गए हैं, यहां पर वायु प्रदूषण रोकने के लिए जो जिम्मेदार है उनको जरूरी निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर अगर बात करें, त्योहार का समय चल रहा है, तमाम सारे जो निर्माण होते हैं, निर्माण कार्य, खनन होता है, या उसके अलावा वायु प्रदूषण के लिए जो कह सकते हैं पराली जलाने की जो शिकायत वो मिलती है, कूड़ा जलाने की शिकायत मिलती है, तमाम सारी और वजह हैं। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो प्रदूषण फैलाता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो प्रदूषण फैलाता है। तो साफ तौर पे इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि इसमें अमल कितना होता है, क्योंकि हर साल की बात करें तो हर साल की समस्या बनी हुई है, और लगातार जिस तरीके से अगर बात करें तो कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल के चलते तमाम रवि, और हर साल ये प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता हुआ ही नजर आता है, तमाम प्रयासों के बावजूद और तमाम बातों के बावजूद। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त मैं कानपुर का रुख करूंगा, हमारे साथ राहुल वाजपेयी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं कानपुर से। राहुल, वहां पर फैक्ट्रीज ज्यादा हैं कानपुर में, और इस लिहाज से अगर प्रदूषण के स्तर की बात करें तो आज की अपडेट क्या है? और चूंकि प्रशासन ने कानपुर को भी एक संवेदनशील घोषित किया है, उस लिहाज से क्या किसी तरह की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं?
जी देखिए हेमंत, मैं आपको बता दूं जो एयर इंडेक्स रिपोर्ट है वो कानपुर की बहुत ही ज्यादा खराब है। ये आंकड़ा 277 पर पहुंच गया है। मैं अगर आपको पिछले दिनों ले चलूं लॉकडाउन की तरफ, तो आपने देखा था किस तरीके से जो वायु प्रदूषण है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। जो एयर इंडेक्स थी वो 50 के लेवल पे पहुंच गई थी। कहीं ना कहीं जो वायु प्रदूषण है वो कानपुर से पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन जो वर्तमान रिपोर्ट है 277 वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि लगातार इसमें वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और इसके अलावा इससे बहुत से मरीज निकल के सामने आ रहे हैं जिनका सांस लेने में बहुत सी दिक्कतें हो रही है। मैं बता दूं कि नगर निगम ने ये कवायद अब शुरू कर दी है कि जो भी कंडम गाड़ियां हैं उसको रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कानपुर शहर में बहुत सी ऐसी कंडम गाड़ियां हैं जो अभी भी सड़कों पे चल रही हैं और प्रदूषण फैला रही है। इसके अलावा नगर निगम ने एक बैठक करी है। बैठक में साफ तौर पे जो एरिया है जहां केडीए की बिल्डिंगें बन रही हैं उसको ढक के काम करने का आदेश किया है। इसके अलावा जो चौराहे हैं, प्रमुख चौराहे हैं कानपुर शहर के बड़े चौराहे हैं, उसमें सुबह और शाम पानी की बौछार से पानी को जो धूल के कण है उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय उधर गंगा भी साफ हो गई थी और वायु प्रदूषण में बहुत सी रोक लगी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो खुल रहा है लॉकडाउन, बिल्कुल राहुल, और फैक्ट्री जो सबसे ज्यादा धुआं छोड़ती है उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।